उदयपुर में जिला प्रशासन की ओर से जल संरक्षण विकास कार्यक्रम और जलाशय जल रक्षण महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी शिरकत की और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही राजीविका की स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। साथ ही तालाब घाट पर जल पूजन किया और जल को भविष्य बताया। कार्यक्रम में गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती, जिला परिषद सीईओ, पूर्व विधायक, बड़गांव प्रधान, समाजसेवी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस और गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। मैं वंडर सीमेंट को बधाई देता हूं कि उन्होंने उदयपुर जिले के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले सब बच्चों का बीमा करवाया है। यानी दुर्भाग्यवश यदि किसी कारण से उनके परिवार में पिताजी नहीं रहते, यानी कमाने वाला सदस्य नहीं रहता है या दिव्यांग हो जाता है, तो उन बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, दूसरों को सहारा न लेना पड़े, बाल मजदूरी नहीं करना पड़े, और इसलिए वंडर सीमेंट ने उन सब बच्चों का बीमा कराया है। ऐसे जब दुर्घटना हो जाती है परिवार में, तो बीमा कंपनी यानी जूरी कॉडक जिसको कह रहे हैं, उसके माध्यम से 1 लाख रुपए की उनकी एफडी हो जाएगी बच्चों की। उसके ब्याज से लगभग हर माह उनको बच्चों को पैसा मिलता रहेगा, जो अपनी दैनिक जरूरत के काम कर सके। और उसके बाद जब पढ़ाई पूरी करेंगे, उसके बाद 1 लाख रुपए उन बच्चों को दिए जाएंगे ताकि अपना रोजगार प्रारंभ कर सके, अपना परिवार चला सके। एक बहुत अच्छी योजना है, हिंदुस्तान की पहली योजना है, इसलिए मैं वंडर सीमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इस योजना का विस्तार करें। मित्रों, एक ये भी मैंने SBI से कहा है कि राजस्थान में सभी बच्चों के जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनके अपने खाते खोलें, निःशुल्क खोलें, ताकि बच्चों को कभी भी सरकारी सहायता का पैसा आता है तो सीधा खाते में आ जाए। एक दुखद घटना की चर्चा और करना चाहता हूँ। राजस्थान में परसों राजस्थान की विधानसभा में दुखद घटना हुई। माननीय अध्यक्ष के नीचे जो टेबल होती है, उनके आसन के नीचे वहाँ पहुँच गए और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी देवनानी जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। सौभाग्यवश वो बच गए, अनहोनी घटना नहीं हुई। इस कृत्य के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों ने ये प्रस्ताव पारित किया कि ये 5 लोगों को, जो 6 लोग थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष सहित, उनको निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद दोनों पक्ष बैठे तो ये बात हुई कि गोविंद सिंह डोटासरा जी माफी मांगेंगे। निलंबित को विधानसभा में नहीं बुलाते, फिर भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की सहृदयता देखिए कि उन्होंने विशेष परमिशन देकर के उनको वहाँ विधानसभा में बुलाया, क्योंकि दोनों पक्षों को बैठ करके चर्चा हुई थी कि गोविंद सिंह डोटासरा जी माफ़ी मांगे इस कृत्य के लिए। लेकिन वो सदन में आकर के मुकर गए, सदन स्थगित हो गया। उसके बाद जो उन्होंने वहाँ अपना भाषण दिया अंदर विधानसभा का, जो मेन विधानसभा का हमारा सदन होता है जहाँ, कि विधानसभा अध्यक्ष की बाप का सदन नहीं है, माफ़ी मांगे मेरी जूती, जैसे अनेक ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जो मैं यहाँ मीडिया के सामने नहीं कर सकता। यानी आसन का अपमान था। इस राजस्थान की धरती पर किसी ने भी आज तक आसन का अपमान नहीं किया। हमारा पवित्र और सम्मानित आसन होता है, लेकिन उन्होंने बहुत अपमान किया है और कल से वो विधानसभा नहीं आ रहे हैं। वो आए कि नहीं, उससे कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन जो सदन है वो माननीय अध्यक्ष जी का यानी आसन का कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता। अमर्यादित शब्द उपयोग किए हैं।
मर्यादाएं सारी तोड़ दी हैं। एक चौपाल के बदमाश और गुंडे होते उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने जो किया है, जो अमर्यादित था, नहीं होना चाहिए था। राजस्थान की जनता थू थू कर रही है। कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वो कह रहे हैं कि विधानसभा में कोई भी गलती हो जाती है तो सहर्ष माफ़ी मांगते हैं। मैं भी विधानसभा का सदस्य हूँ, मुझे भी कई बार निलंबित किया गया है। लेकिन जब ऐसा आता है कि सदन का आदेश होता है कि आपने गलत कार्य, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मैंने भी माफ़ी मांगी है। सदन में माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन हठधर्मिता उनकी कि मैंने जो पहले जो अपमान किया है, हमला करने की कोशिश की, दूसरे दिन उनका इतना अपशब्द कर करके अपमान किया और बाहर जा कर के जिस प्रकार से अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इससे पूरा सदन दुखी है। सत्ता पक्ष के लोग दुखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दुखी हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी दुखी हैं कि ये निर्लज्जतापूर्वक जो व्यवहार किया गया वो उचित नहीं था।